ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ब्लैक होल, जिसके अंदर एक बार कुछ चला गया तो वापस आना संभव नहीं। इसकी इंटेंस ग्रेविटी के चलते इससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इसी कारण ब्लैक होल कभी दिखते नहीं। वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता लगाने के लिए उसके पास के तारों को स्टडी करते हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन मिशेल ने 1783 में दिया था। उसके बाद 1974 में ब्रूस बलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने रेडियो टेलीस्कोप के जरिए मिल्की वे गैलेक्सी के बीच एक ब्लैक होल को डिटेक्ट किया, जिसे साइगिटेरियस ए नाम दिया गया। और 2019 में पहली बार ब्लैक होल की इमेज ली गई। इस इमेज को इवेंट होरिजन टेलीस्कोप की मदद से लिया गया और ये M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में उपस्थित ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले हर ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले वो बनते कैसे यह समझ लेते हैं। दरअसल किसी बड़े तारे की मृत्यु से ही ब्लैक होल उत्पन्न होते हैं। किसी भी तारे को ऊर्जा उसमें हो रही रिएक्शन से मिलती है और जब यह रिएक्शन बंद हो जाती है तो तारे में उपस्थित सारी गैस ग्रेविटी के चलते उसके कोर में समाने लगती है, जिसके कारण तारे में काफी पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, जिससे सारा मैटर स्पेस में फैल जाता है और बीच में बच जाता है ब्लैक होल। ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उसके मास पर निर्भर करती है। जिसका मास जितना ज्यादा उतनी ही उसकी ग्रेविटी, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल की ही होती है। ब्लैक होल के पास टाइम भी अजीब बिहेव करता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उसके पास टाइम उतना ही धीरे चलता है। इमेजिन करके देखिए कि आप किसी ब्लैक होल के पास किसी ग्रह पर चले जाएं और वहां कुछ वक्त बिताएं और वापस पृथ्वी पर आए, तो आपका दोस्त जो पहले आपकी ही उम्र का था वो आपसे कई साल बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल अपने पास के सभी तारे, ग्रह, डस्ट पार्टिकल और हर मैटर को अपनी ओर खींचते रहते हैं और उनका मास भी ब्लैक होल में जुड़ता जाता है। ब्लैक होल के चारों तरफ हाई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है और ये हाई एनर्जी की एक्स रेज और गामा रेज को इमिट करते हैं, जो कई लाइट ईयर्स तक जाती है। ब्लैक होल जब बनता है तो उसमें एक बाउंड्री बनती है, जिसे इवेंट होराइजन या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर देखना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइट वापस आ ही नहीं पाती। इवेंट होराइजन को पार करने वाली हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्रेस हो जाती है और ब्लैक होल के सेंटर में समाने लगती है, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। तारों और ग्रहों की तरह ब्लैक होल अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं, लेकिन इनके पास तारे और ग्रहों जैसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं होती। ब्लैक होल के अब तक 4 प्रकार मौजूद है: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव। सबसे छोटे ब्लैक होल मिनिएचर ब्लैक होल होते हैं। इनका साइज केवल एक एटम के समान ही होता है। दूसरे होते हैं स्टेलर। इनका मास सूर्य से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं। जब कई स्टेलर ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं तो इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनते हैं। और सबसे बड़े होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। इनका मास 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन सूर्य के मास के बराबर होता है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता ही है। मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल का नाम साइगिटेरियस ए स्टार है। इसका मास 4 मिलियन सूर्य के मास के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के साथ ही बनते हैं। गैलेक्सी में उपस्थित हर ऑब्जेक्ट इन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ब्लैक होल को देखकर मन में कुछ सवाल आते हैं, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। पहला सवाल, क्या पृथ्वी को कभी कोई ब्लैक होल निकल लेगा? इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल यूनिकॉर्न है, जो कि पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर दूर है और यह सूर्य से 3 गुना बड़ा है। अगला सवाल, क्या कभी सूर्य भी ब्लैक होल बन जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य ब्लैक होल बनने के लिए काफी छोटा तारा है। 5 अरब साल बाद जब सूर्य का जीवन समाप्त होगा तो यह रेड जाइंट स्टार बनेगा और उसके बाद एक प्लेनेटरी नेबुला और आखिर में सूर्य एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। अगला सवाल, क्या पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना संभव है? इसके लिए पृथ्वी को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना होगा, जब तक कि इसकी रेडियस 0.69 इंच ना हो जाए, जो कि संभव नहीं है। अगला सवाल,
अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? इस केस में ब्लैक होल की ग्रेविटी उस इंसान को हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर देगी और वर्टिकली खींच देगी, यानी कि एक नूडल की तरह उस इंसान का शरीर हो जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या ब्लैक होल की मृत्यु होती है? ब्लैक होल लगातार हॉकिंग्स रेडिएशन इमिट करते हैं, जिससे ब्लैक होल भाप बन जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कई अरब साल लग जाते हैं।